अध्याय 18 का 50वां जो श्लोक है, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्राप्नोति निबोध से में समा से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिम का अर्थ है सिद्धि को प्राप्त अर्थात प्राप्त किया हुआ, यथा अर्थात जिस तरह, ब्रह्म अर्थात परमेश्वर, तथा अर्थात उसी प्रकार, आपनोति अर्थात प्राप्त करता है, निबोध अर्थात समझने का यत्न करो, मैं का अर्थ है मुझसे, समासेन संक्षेप में, एव का अर्थ है निश्चय, कौनते है कुंती पुत्र, निष्ठा अर्थात अवस्था, ज्ञानस्य अर्थात ज्ञान की, या अर्थात जो, परा अर्थात दिव्य, हे कुंती पुत्र जिस तरह से इस सिद्ध को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त कर लेता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। जो परम सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अर्थात जो सभी बातों को सिद्ध कर चुका है या एक विशेष सिद्धि प्राप्त कर चुका है। सिद्धि का अर्थ है कि आप उस कार्य में इतना निपुण हो जाते हैं कि उसकी सभी बातों को सीख जाते हैं और आपके जैसा उस कार्य को कोई नहीं कर सकता है कुशलता से। इसलिए कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। अगले जो श्लोक हैं 51, 52, 53, बुद्धया विशुद्धा युक्तो धृत्या माम नियम्य च शब्दाजिन शांसिक्त्वा राग द्वेषो वदस्तु च विविक्त सेवी लग्वाशी यत्तु कामांस मांस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य समुत्पाश्चात्य अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्मम शांत प्रभु कल्पते। बुद्धया अर्थात बुद्धि से, विशुद्धया अर्थात नितांत शुद्ध, युक्त हृदय धृत्या अर्थात धैर्य से, आत्मान अर्थ स्व को, स्वयं को, नियम में अर्थात वश में करके, च का अर्थ भी, शब्द आदीन अर्थात शब्द आदि, विषयान अर्थात इंद्रिय विषयों को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, राग अर्थात आसक्ति, द्वेषो अर्थात तथा घृणा को, व्युदस्य अर्थात एक तरफ रखकर, च का अर्थ भी, विविक्त सेवी अर्थात एकांत सेवन करते हुए, लघु आशी अर्थात अल्प भोजन करने वाला, यत अर्थात वश में करके, वाक अर्थात वाणी, काय का अर्थ शरीर, मानस का अर्थ तथा मन को, ध्यान योग पर अर्थात समाधि में लीन, नित्यम अर्थात 24 घंटे, वैराग्यम अर्थात वैराग्य का, समुपराशित्र अर्थात आश्रय लेकर, अहंकारम अर्थात मिथ्या अहंकार को, बलम अर्थात झूठे बल को, दर्पम अर्थात झूठे घमंड को, कामम अर्थात काम को, क्रोधम अर्थात क्रोध को, परिक्रम अर्थात तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, विमुच्य अर्थात त्याग कर, निर्मम अर्थात स्वामित्व की भावना से रहित, शांत अर्थात शांत, ब्रह्म भोगाय अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते अर्थात योग्य हो जाते हो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। जो थोड़ा खाता है अर्थात शरीर को वैज्ञानिक भी आज बताते हैं कि हमें ठूस ठूस कर भोजन नहीं करना चाहिए, हमें एक रोटी की भूख रखनी चाहिए और 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। यदि हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें निद्रा आएगी, तामसी प्रवृत्ति आएगी, हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए भूख से थोड़ा भोजन करने के लिए कृष्ण उस समय भी कह रहे हैं 5000 वर्ष पूर्व पहले भी, क्योंकि उन्हें मालूम है ज़्यादा खाने के बाद मनुष्य कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है, उसे काफ़ी देर विश्राम करना पड़ता है। धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए अर्थात शीघ्रता नहीं करनी, धीरे धीरे प्रयास करना है। जल्दबाजी करोगे तो आप और अधिक खराब काम की ओर प्रवृत्त होने लगे। धीरे धीरे मन को संभालते हुए हमें आगे बढ़ना है, सहज रूप से, खेलते हुए, आनंदित होते हुए, नाचते गाते हुए अपने मन को वश में करना है, उस पर दबाव नहीं बनाना है। इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग करना है, अर्थात भोग विलास से हमें धीरे धीरे दूर होना है, राग तथा द्वेष से मुक्त होना है, किसी से हमें ज़्यादा भी प्रेम नहीं रखना है, न द्वेष रखना है, समान भाव से होकर हमें एकांत स्थान में वास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें एकांत सेवन करना चाहिए। ज़्यादा भीड़ में
बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होता है। और उसके लिए थोड़ा खाने के लिए कहते हैं, जो ज़्यादा खाता है उसकी बुद्धि ठस होती जाती है। जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो मन और वाणी को वश में रखना जान जाता है, जो सदैव समाधि में रहता है। जो अपने मन को और वाणी को वश में रखना सीख जाता है, वह हमेशा समाधि में रहता है, अर्थात वह ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। ज़्यादा बोलना खतरनाक है, बोलना ही समस्या है। आप देखोगे, आप जब भी बोलते हो तो एक व्यर्थता का आभास होता है। आप सोचते हो कि मैंने गलती कर दी बोलकर, इसलिए कम से कम बोलें। बहुत अधिक मजबूर करे कोई तो ही जवाब दें। इसका अर्थ यह नहीं कि आवश्यक बातों का हम जवाब न दें, अर्थात कम बोलने का यही मतलब है कि आप अपनी आवश्यकता न हो जब तक उत्तर न दें, बीच में न बोलें। जितना आवश्यकता है उतना ही बोलें। बोलना है लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना है। बोलने की सीमा हमें तय करनी हो। ऐसा बोलना है जिससे सामने वाला नाराज ना हो। यह कृष्ण अर्जुन को सिखाना चाह रहे हैं। मध्यम मार्ग की ओर कृष्ण अर्जुन को लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति समाधि में रहता है, अर्थात आनंद में रहता है, पूर्णतया विरक्त। किसी भी चीज़ से न तो राग रखता है न द्वेष रखता है, वह विरक्त हो जाता है। मिथ्या अहंकार नहीं रखता। धीरे धीरे हम सफल होते जाते हैं और हम अहंकारी होते जाते हैं। यह मिथ्या अहंकार है, अर्थात जो भी हो रहा है परमात्मा ही करवा रहा है। यह अगर वो जानता है मनुष्य तो वह अहंकार नहीं करेगा। मिथ्या शक्ति, हमारे पास भी कोई शक्ति नहीं है, जो भी शक्ति है परमात्मा की। जब युद्ध समाप्त हुआ और कथा यह कहती है कि द्वारका में जब कृष्ण भी अपना देह त्याग कर चुके थे और लास्ट में अर्जुन से कहा कि तुम सभी यादवों और उन स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि मूसल के वार से सभी यादव नष्ट हो चुके थे और स्त्रियां बची हुई थी। द्वारका जाकर अर्जुन दूर से देखता है कि उन स्त्रियों को लूट रहे हैं लुटेरे, और वह अर्जुन अपनी शक्ति खो चुका है, क्योंकि उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसलिए अर्जुन की शक्ति भी चली गई थी। वह उन लुटेरों का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए आप में शक्ति तब तक ही है जब परमात्मा आपको दे रहा है। परमात्मा चाहता है इस युग में आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आपको शक्ति दी गई है। जब आपका कार्य समाप्त हो जाएगा तो सब शक्तियाँ ले ली जाएगी। आप वृद्ध होते हैं, पूर्व काल में आप कितने ही यशस्वी रहे हैं, लेकिन वृद्धावस्था में आपकी सभी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। कितने ही बलशाली रहे हों, लेकिन आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। अल्जाइमर्स में आइंस्टीन जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की भी बुद्धि जवाब देने लगती है, भूलने लगते हैं कि मैंने अभी क्या कहा था। ये शक्तियाँ कौन ले रहा है? परमात्मा ही वापस ले रहा है। इसलिए अपना आप पर अहंकार मत करो, मिथ्या शक्ति का अहंकार न करो, क्योंकि ये शक्तियाँ सब ले ली जाएगी। जब तक आपके पास है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। ऐसा कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि तेरे पास अभी शक्तियाँ हैं, तब तक ही तू युद्ध कर पाएगा। वैसे भी बाद में ये सब शक्तियाँ तुझसे ले ली जाएगी, इसलिए मिथ्या अहंकार मत कर। मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त हो जाता है ध्यानी पुरुष। जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। जो जानता है कि यह सब मोह माया है, हर क्षण मेरा शरीर नष्ट हो रहा है, हर कोशिका नष्ट हो रही है, नहीं बन रही है, इसलिए जब कोई स्थिर है ही नहीं, सब माया है, भ्रम है, छाया है, तो उसका अहंकार कैसे किया जा सकता है? फिर मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की भावना उत्पन्न होती है कि वास्तव में मैं क्या हूँ। बचपन में मेरा शरीर कैसा था, युवा में कैसा था, वृद्धावस्थाओं में कैसा हो गया, अर्थात यह नित्य बदल रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो निरंतर इस चीज़ को देख रही है, वह आत्मा है, वह नित्य है, वह कभी बदलती नहीं है। उसके साक्षात्कार की भावना मनुष्य में पैदा होती है। कृष्ण उस आत्मा साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना आवश्यक नहीं रहता, कुछ बचता ही नहीं है। कृष्ण उसी मार्ग की ओर अर्जुन को ले जाना चाह रहे हैं, जो शाश्वत है, जो नित्य बदल रहा है। उसका मिथ्या अहंकार छोड़ने की कह रहे हैं। अगला जो सूत्र है 54, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम
ब्रह्म भूते का अर्थ है ब्रह्म से तदात्कार होकर, प्रसन्न आत्मा अर्थात पूर्णतया प्रमोदित प्रसन्न चित्त, न कभी नहीं। शोस्ति अर्थात खेद करता है, न का अर्थ है कभी नहीं। कांक्षति अर्थात इच्छा करता है, समान भाव से। सर्वेषु अर्थात समस्त, भूतेषु अर्थात जीवों पर, मद भक्ति अर्थात मेरी भक्ति को, लभते अर्थात प्राप्त करता है, पराम अर्थात दिव्य। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्म पद का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है अर्थात मोह माया काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। वह न तो शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, न तो वह दुखी होता है, न किसी वस्तु की अभिप्सा करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। वह किसी को भी छोटा बड़ा नहीं मानता है। वह एक कुत्ते को देखता है या गाय को देखता है या किसी भी जीव को देखता है, खरगोश को देखता है, किसी भी मनुष्य को देखता है, किसी भी जाति के मनुष्य को देखता है, तो उसमें भेद नहीं करता है। अर्थात प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं। तो जाति व्यवस्था कहाँ थी जब कृष्ण अपने सूत्र में स्वयं कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव को समभाव से देखना है। प्रत्येक जीव में जानवर भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, सब कुछ परमात्मा के लिए जीवंत है, उनमें समभाव देखता है। कृष्ण ने तो पहाड़ में भी परमात्मा के दर्शन किए, गोवर्धन की पूजा की, गाय में गौ माता के दर्शन किए, गाय की पूजा की। छोटा बड़ा उन्होंने कहाँ माना है। ग्वालों की जुटन खाते थे परमात्मा होकर। उसके बाद राजसी पद को भी प्राप्त किया। छोटा बड़ा उन्होंने कभी नहीं माना। जाति व्यवस्था उस समय कहाँ थी वो जब प्रत्येक जीव को बराबर कह रहे हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है। पर जो सूत्रों से प्राप्त हो रहा है उसमें ऊंच नीच का भेद नहीं किया गया है और कृष्ण अर्जुन को सभी में समभाव से देखने की बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार।